जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मांगना, मांगो। हमारे हृदय से भगवान भक्ति प्रवेश करे। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार। इस देह की तिजोरी में ऐसा कपाट खुल जाए भगवान, इस देह की तिजोरी में भक्ति का बीज ऐसा स्फुटित हो जाए कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। देव प्रवेश करे। देह में प्रवेश परमात्मा का। और जब परमात्मा प्रवेश कर जावे तो सुख का अनुभव होगा महाराज, बहुत अनुभव। दुनिया के लोग पूछेंगे जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। याद रखना, संतों के पीछे दुनिया के लोग ना धोखे पड़े रहे। मीराबाई को अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने ताने दिए, तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहे, संत ज्ञानेश्वर जी के लिए लोगों ने अपशब्द कहे। परीक्षा लेने के लिए वो सिंह पर बैठकर हाथ में सांप का कोड़ा लेकर आया, संत ज्ञानेश्वर जी के लिए। वो सिंह पर बैठकर आया था, वो दीवाल पर बैठकर चले गया। तू जीवित को लेकर आया है, वो निर्जीव को लेकर चले गए। निर्जीव महाराज, एक बार श्री ऋषभ देव जी महाराज से श्री ऋषभ देव जी महाराज से उनके पुत्र श्री भरत जी ने पूछा, ऋषभ देव जी महाराज अहिंसा परमो धर्म को जानने वाले, कोई जीव ना मर जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो श्री भरत जी महाराज ने ऋषभ देव जी महाराज से एक प्रश्न किया, ऋषभ देव जी महाराज पिताश्री आप मुझे एक बात बताएंगे। पिताजी ने कहा बोल, क्या बात पूछना है। महाराज क्या मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप से वंचित है, पाप से छूटा हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज ने कहा भरत सुन, मृत्यु लोक में अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसके माथे पर पाप की गठरिया तो बंधी ही रहती है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं। कितने स्थान, जम के बोलो जरा। 4। संत श्री ऋषभ देव जी महाराज सदगुरु परमात्मा मेरा हरि विठ्ठल का स्वरूप श्री ऋषभ देव जी महाराज भगवान नारायण के ही अंश स्वरूप हैं। और वो कहते हैं 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी काटते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज ने दूसरा कहा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पानी भरते समय, बर्तन धोते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा, अपन चलकर कहीं जाते हैं तो अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे, जूतों के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो भरत जी ने कहा ऋषभ देव जी महाराज से, पिताजी आप कहते हो कि 4 जगह पर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरिया बंधी होती है। हर व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति पापी होता है, उसके माथे पर पाप बंधा होता है। तो फिर यह पाप समाप्त कहां होता है? इस पाप को खल्लास करना है, समाप्त करना है, तो फिर हम जाएं तो जाएं कहां? इस पाप को हम कैसे समाप्त करेंगे? पाप क्या व्रत से समाप्त हो जाएगा? पाप क्या मंदिर जाने से समाप्त हो जाएगा? पाप जपे तो समाप्त होगा, तो होगा कैसे? तो कहा अगर पाप को समाप्त करना है तो ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं जहां सत्संग हो रहा हो, जहां भजन हो रहा हो, जहां कीर्तन हो रहा हो, जहां प्रवचन हो रहे हो, जहां नाम जाप चल रहा हो, उस पंडाल में तू प्रवेश कर जा।
जैसे ही पंडाल में जाएगा, जैसे चप्पल बाहर रह जाती है, उसी तरह हमारा पाप निकलकर बाहर चले जाता है और हम निर्मल मन से कथा कर सो पान कर लेते। ऋषभ देव जी महाराज, पाप बाहर। इसीलिए तो बीच बीच में हम लोग कहते हैं कि कथा चलते में बीच में उठ के घर नहीं जाना चाहिए। सुना कि नहीं सुना? संत लोग कहते हैं ना, कथा के बीच में घर मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्योंकि तुम सब कथा में आए, अब इतने सारों का पाप दरवाजे पे खड़ा खड़ा इंतजार कर रही है, कब बिमला भाई आए, कब मैं इसके सिर पे वापिस जाऊं, कब भेरू आए ना, कब मैं इसके सिर पे वापिस जाऊं। अब ना बिमला भाई आई ना भेरू सिंह आया, अब करे तो करे क्या? तो एक किसी के घर से बुलाने आ गए, सारों का पाप एक ही के सिर पे चढ़ गया, घर चले गया। और अपन इसलिए कहते हैं कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तो कथा जब पूरी हो जाए और महाराज जी बोलते हैं ना, आप लोग परिक्रमा करते घूमते, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम कर्णावतारम सतारतारम बुद्धिविहारम। अब जब तुम परिक्रमा करते हो कर्पूर गौरम होने के बाद, तो तुम यही देखते हो कि ताली बजा बजा के करते कि नहीं करते, कि हमारे पास में और कहीं का पाप और भी चिपका हो तो परिक्रमा करने से और निकल जाए चारों तरफ बाहर, फिर अपन अपने घर पर जाए। और मान लो कोई उठकर गया ही नहीं है, तो इतनी देर में कथा सुनते सुनते, सत्संग भजन करते करते वो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है महाराज, पाप जलकर भस्म। सत्संग में जाना जरूरी है। आप लोगों ने अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन से कहा कि नहीं कहा? अरे बोलो तो, क्या कहा? क्या कहा? बोला था पोलियो की दवाई पीने चल, बोलना था। आओ सत्संग में चल। पति से कहा कि नहीं कहा? अरे बोलो तो, कहा कि नहीं कहा? कहा था। और अब जाके पूछना तुम किसके लिए कमा रहे हो, पूछना जरूर किसके लिए कमा रहे हो, पूछो। वो कहेगा तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। पूछो, इतनी कमाई कर रहे हो तो भी 2 रोटी प्रेम से खा नहीं पा रहे हो। जो ज्यादा धन को जोड़ता जाता है, बीमारियों में घिरता चले जाता है। कई लोगों के हम शादी में जाते हैं, कई लोगों के यहाँ जाते हैं, तो शादी में गेट पर, जिसके यहाँ शादी होती है ना, अरे बोलो तो सही है कि गलत है, गेट पे खड़े होते हैं कि नहीं होते? यहाँ होते हैं, खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, वेलकम वेलकम। तो जो दरवाजे पर खड़ा होता है ना, उसको देखकर हमको बड़ी दया आती है, बड़ी दया। हमने मन में सोचते हैं, बताओ अंदर रसगुल्ला बनाया, जलेबी बनाई, मालपुआ बनाया, पूरन पोली बनाई, ढेर सारा अमरस ने, कचौड़ी ने, पकौड़ी ने, ये सामग्री ने, मक्खन बड़ा ने, बालूशाही ने, इमरती ने, जलेबी, ढेर सारा बनाया। और जो दरवाजे पर खड़ा था उसको देखकर दया इसलिए आई क्योंकि ये कुछ भी नहीं खा सकता, बेचारे को शुगर और ब्लड प्रेशर है। लाखों रुपए खर्च करे छोरे की शादी में, बेटे की शादी में, सबको खिलाया और खुद आखिरी में 2 रोटी बिना घी की और शक्कर तो खा ही नहीं सकता, और 2 रोटी भी खा लिया है उससे पहले। तब 2 रोटी खा पा रहा, और उसके बाद भी कमाने में, तब तो कथा में नहीं जा रहा, सत्संग में नहीं जा रहा है, शिव महापुराण की कथा अपनी करमाला में हो रही है, नहीं जाएगा, पर कमाने के लिए दिन भर दुकान पे बैठे रहेगा। भले 2 रोटी प्रेम से नहीं खा सकता, पर कमा कमा। फिर वही वाली बात आ गई जी कल वाली, खूब जोड़ो आखिरी में। इससे तो तुम अच्छे खाओ पियो, कथा में भी जाओ, खूब डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के, अच्छी जोरदार साड़ी वाड़ी पहन के, चकाचक काहे की जिंदगी मस्त। कल मस्त कहाँ पता लगा?
जब दांत रहते हैं तब चने नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? चने। जब चने मिलते हैं सोफा सेट गायब, तब चने मिलते। चने नहीं। जब चने हैं बुढ़ापे में पहनने की याद आएगी। मैंने बनवा के रखा था पेन, वो बुढ़ापे में लो पेन होगी भी तो लोग कहेंगे बताओ डोकरी के देखो जरा कहाँ गजब ढाने जा रही है, कहाँ जाए। भजन घर के लोग कहें कहाँ जा रही है, शिव महापुराण में कथा में क्या रोज रोज जा रही है, कह देना उधर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। ये आत्म तृप्ति का विषय। आत्मा छूटे मुख से भगवान का नाम ना छूटे। और हम कई बार लोगों से कहते हैं तीर्थ भी नहीं जा सकते तो मत जाओ, अपने घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा कर लो, पूरे तीर्थों का फल मिल जाएगा। ऐसा पूरे तीर्थों का मत जाओ। एक वो अपन भजन गाते हैं ना, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। अरे बोलो तो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों है, चारों धाम है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। जिनके घर में पति देव, अब क्यों हंसे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। देखना भैया बिना बोले हंस रहे हो, नहीं तो मालूम पड़े रात को सोती सोती उठ के बैठ के हंसने लगे। पति अरे सो जाओ, अब पति भी बेचारा चिंता में पड़ जाए, जब से शिव पुराण में गई है पगला गई है, बावरी हो सुधी नहीं। कि जिसके घर में पति देव वही जगन नाथ हैं, कर लो उनकी सेवा। गला नहीं, कर लो उनकी सेवा यही तो चारों धाम है। और कितनी सुंदर बात इस भजन की है, ध्यान रखना। जिसके घर में सुलक्षण नारी, कौन सी नारी? सुलक्षण। जिनके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है। और जिसके घर में चंद्र घंटा, फिर तो वो घर नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र का मैदान, दादा भजन। अब कथा करें भूतवामन भूतेश्वर की कथा। नंदन वन में भगवान शिव घूम रहे पार्वती जी के साथ में, नंदन। और नंदन वन में घूमते घूमते भगवान शंकर पार्वती के साथ में जब भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती शिव दोनों चलते चलते भगवान के हृदय चित्त से एक तेज पुंज निकला, हृदय चित्त से। और उस तेज पुंज को उसी समय पर भगवान के हृदय चित्त से जो तेज पुंज निकला, माता पार्वती जब जल लेने के लिए शंकर भगवान के लिए गई तो भगवान के हृदय चित्त से जो तेज पुंज निकला, उस तेज पुंज को अग्नि देवता ने अपने हाथ में लिया। और अग्नि देवता उसको हाथ में लेकर गए। अग्नि देवता ने विचार करा, भगवान शंकर के हृदय चित्त से जो तेज निकला है,
इसको ले जाकर कहां छोड़ूं? अग्नि देवता ने ले जाकर उस तेज पुंज को ले जाकर विचार करा, करूं तो करूं क्या, कहां दूं मैं? ले जाकर उस तेज पुंज को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। कहां दिया? गंगा जी। अब गंगा जी में विसर्जन करा तो गंगा जी में विसर्जन करते से गंगा की 6 धारा थी। भगवान के हृदय चित्त का वो तेज पुंज 6 धारा में विभाजित हो गया। तो गंगा जी की गोद से 6 लड़कों ने जन्म ले लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? भगवान के 13 बच्चों में से 6 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 6।